ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब परमात्मा कबीर साहब के पास एक करमंडल था लोटा पानी का, उसमें से जल लिया और कोई मंत्र सा बोला लोग दिखावा करके, और सारी रोटियों के ऊपर छींटे मार दिए, उस सब्जी पे भी और रोटियों पे। तो क्या देखा, देखते ही देखते वो सारी रोटियों की भोजन की चींटी बन गई काली, और मुख में अंडे लेकर वो थाली से बाहर निकलने की चेष्टा करे, सारी थाली भर गई, काली होगी थाली चींटियों से। तब परमात्मा उसी रूप में आगे जो पहले दिन चर्चा हुई थी, तो परमात्मा ने कहा करे आप ये कह रहे थे धर्मदास, में कोई जीव हिंसा नहीं करता, तेरे तक कसाई भी अच्छा। अब श्याम ने देखा हो तो वही गुरु जी आगे वही महात्मा है, चरणों में गिर गया और कहने लगा महाराज मुझ पापी को क्षमा कर दो, मैं तो घना नीच आदमी हूं, मैंने आपके साथ वाद विवाद किया, परमात्मा आपकी बात सारी सच्ची थी, फिर मेरा मन पापी ना माने था, दाता आपने बड़ी दया करी, अब जो ज्ञान सुनाओगे मैं सारा मानूंगा। परमात्मा बोले वह सुन ले, पहले तुझे सृष्टि रचना सुनाता हूं, तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति सुनाता हूं। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताई थी, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने ये पद निर्वाण। निर्वाण पद माने मोक्ष मार्ग, कोई भी मेरे अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में इस मोक्ष मार्ग से कोई परिचित नहीं, और सृष्टि रचना को भी कोई नहीं जानता। तब तक परमात्मा अपने को छुपा रहे थे और अन्य परमात्मा बता रहे थे। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। आपको कबीर सागर में दिखाता है दास, 600 वर्ष पहले भगवान ने ये वाणी बोली, और धर्मदास जी ने जो वार्ता हुई थी वह लिखी थी। और हमारे धर्मगुरु ये कहा करते, ये अशिक्षित दुल्हा के जाने भगवान के बारे में, क्या जाने ग्रंथों के बारे में। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताई थी कि इसके ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ तो दुर्गा है अष्टंगी, और इनका पिता युग काल है, लेकिन वो इन्होंने स्वीकार करी नहीं और हमें करने दी नहीं। लेकिन परमात्मा यो अनमोल खजाना छोड़ गए, आज हम आसानी से भगवान पहचान सकते हैं और सारा सदग्रंथों का ज्ञान पहचान सकते हैं। पहले दास आपको भगवान की लिखी हुई वाणी, धर्मदास के द्वारा लिखी हुई भगवान की बोली वाणी सुनाते हैं, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। देखिएगा कबीर सागर, ये कबीर सागर है, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई। और ये कहां से प्रकाशित है? ये देखिएगा, कबीर सागर, और कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत, और मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। अब हम इसके ज्ञान बोध नामक एक खंड अध्याय है, इस पर आते हैं। ये देखिएगा ज्ञान बोध, और इसमें बोध सागर
एक खंड है, इसमें एक अध्याय है ज्ञान बोध। यहां से शुरू किया भगवान ने। सार शब्द ना जान है, कहें कबीर बखान, ये जग भूला बावरे, गहन सतगुरु मान। गहना सतगुरु ज्ञान है, ये मान बदल के। ब्राह्मण भूले बावरे, सरगुण मते के जोर, लख 84 भोग ही, पार ब्रह्म के चोर। कि इन्होंने उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान नहीं, उसके ये चोर हैं और मनमुखी साधना कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित है और तुम्हें भी वहीं अटकाए बैठे हैं। फिर क्या बताते हैं, सरगुण माही सार नहीं कोई, निर्गुण नाम नियारा होई। निर्गुण से सरगुण है भाई, सरगुण मैं ये जग लिपटाई, रजगुण सतगुण तमगुण कहिए, सब मिट जाए ज्ञान जो लहिए। अब इस ज्ञान न समझेगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति भी तेरे सामने आ जाएगी, यो खत्म समझ लिए। तीनों गुण से सरगुण होई, चौथा पद निर्गुण है सोई, युकाल है चौथा। निर्गुण नाथ निरंजन राई, युकाल है निर्गुण जिसको तुम निराकार कहते हो। और निज उत्पत्ति बना के खाई, आप पैदा करे और आप खावे, ताके परे राम नियारा। उससे परे एक राम है, यू नाम गलत छपा है। और सोसा है वह मूल अपारा, वो सब का मूल है और वो अपरंपार है, उसकी शक्ति बहुत गणी है। अब यहां क्या लिखा है, उन्हें ये जगत जो चौथा, उनसे ऊपर जो परमात्मा है, उस उन्हें सबसे न्यारा है, उन्हें जगत न जानने भाई, और काल अंश राखे भरमाई। और काल के अंशों में ये सब भ्रम रहे हैं। यहाँ जगत धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये राम है, गलती से मिसप्रिंट है, क्योंकि परमात्मा का जिक्र चलता रहा है कि वो भगवान इनसे न्यारा है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तर देवन की उत्पत्ति वाई। कुछ संग तेरे तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति सुनाता हूँ। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का भेद न जाने। ये राम है, नाम गलत लिखा। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम, आदि पुरुष परमेश्वर है, जो सबसे पहले का भगवान है, उसको कोई बिरला ही जानता है। राजा राम सबको जग जाने, तुमसे ताको भेद बखाने। इस राम, राजा दशरथ के पुत्र राजा राम ने तुम सब भगवान मानने बैठे और उसी का भेद बताया जाता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। बुद्धिमान होंगे तो इस ज्ञान को तुरंत स्वीकार करेंगे, और मूर्ख मान्य नहीं करते, उनका समझ में नहीं आती। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा अष्टंगी है और पिता यो ज्योत निरंजन काल है। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरकाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहिब मोए करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। धर्मराय को हिकमत की ना, नखरे खासे भग कर लेना। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। क्योंकि सृष्टि रचना में आपको बहुत बार बताया गया है कि पहले परमात्मा ने सृष्टि ऊपर के सब लोक रचे, सतलोक में अन्य रचना की, उसमें से काल को भी अंडे से उत्पन्न किया, फिर इसने तपस्या की, उसके बाद फिर परमात्मा ने हम सब की उत्पत्ति कर दी। तो इस प्रकार बता रहे हैं। फिर उसके बाद ये तपस्या कर रहा था, हम आसक्त हो गए, फिर हमें वहाँ से निकाल दिया गया हमारी गलती के कारण। तो यहाँ बता रहे हैं कि पहले
हम उस पर आसक्त हो गए और फिर इस काल ने दुर्गा के साथ वहाँ दुर्व्यवहार किया। ये सृष्टि रचना में आपको सुनाएंगे, लेकिन अब पहले थोड़ी सी ये वाणी सुना दें, फिर मौखिक सुनाएंगे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, धर्मराय को हिकमत की ना, नखरे खासे भग कर लीना। ये बेस्प्रिंट है। धर्मराय की धर्मराज काल को कहते हैं धर्मराय। इसने क्या कहा था भगवान से, परमात्मा से सतलोक में? परमात्मा ने कहा था, इसने कहा था जी मुझे जीव दे दो। परमात्मा ने कहा था 3 जीवों को तू दुखी करेगा, इसलिए मैं नहीं दे सकता। इसने कहा मैं सत्य का राज करूंगा, धर्म का राज करूंगा, मैं धर्म से कह रहा हूं, और 2 दिशा करेगा वैसा ही फल इसको मिलेगा, मैं तंग नहीं करूंगा। तो इस कारण से इसको धर्मराय भी कहा जाता है। लेकिन यो है अन्यायी कति 1 नंबर का, क्योंकि यहाँ जो नाम इसका पक रहा है, क्योंकि हमने अध्यात्म मार्ग कंप्लीट नहीं ज्ञान, परमात्मा को कंप्लीट ज्ञान था, तो वो सारे शब्द प्रयोग किया करता है, क्योंकि आने वाले समय में इनकी जरूरत पड़ती है। अब दुर्गा ने और काल ने कहते हैं आपस में सृष्टि कर्म किया, पति पत्नी व्यवहार किया, उससे ये गर्भवती हुई, प्रेग्नेंट हुई, उसके विषय में जानकारी। धर्मराय की ने भोग विलासा, दुर्गा को रही तब आशा माया। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, हे ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्र दुर्गा ने उत्पन्न किए निरंजन के संयोग से। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। उस पूर्ण परमात्मा की महिमा कैसे पा सकते हो, यू काल सब न भरमा रहा है। तिनके सुत हैं तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासा लीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जान्या। इन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने पिता की जानकारी नहीं, वो कैसा है और कहाँ रहता है। ये तो समर्थ आए, सबके पिता, सबके जनक, सारी सृष्टि के मालिक, जिसने सृष्टि रची, उसने आकर भेद दिया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश आज तक अपने पिता को खोज रहे, ब्रह्म को यो ना पाया ने। अंत में सब ने मान लिया कि निराकार है परमात्मा। और ये सारी कहानी इस प्रकार है। 3 लोग अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासा लीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वह पार न पावे। ये काल का ध्यान लगाते हैं, उसको भी नहीं पाया उन्होंने। इसलिए विष्णु जी देवी पुराण में कहता है कि मैं वो तो मिला नहीं, दुर्गा की पूजा करने लग गया। और दुर्गा जब भी प्रकट हो जाती है, सामने आ जाती है, बोल बेटा क्या मांगता है। वैसे ये छोटी मोटी रिद्धि सिद्धि पाकर ये सारे पंसारी बन गए, हल्दी की गांठ से। तो इसलिए श्री देवी भागवत में प्रथम स्कंद में 28-29 पृष्ठ पे ब्रह्मा जी के पूछने पर विष्णु जी कहते हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर मैं किसी भगवान को नहीं जानता, किसी देव को नहीं जानता, और मैं इसी की पूजा करता हूँ। क्योंकि ब्रह्म की साधना इन्होंने हठ योग किया, उसने एक प्रतिज्ञा कर रखी है मैं कभी किसी के समक्ष आऊंगा नहीं, और इसलिए इनको वो मिला नहीं। तो परमात्मा कह रहे हैं 3 देव सो उसको ध्यावे, और निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोग जीव कीन आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दौड़ उड़ाए। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को 3 देव के 3 लोग के इन जीवों को काल आहार करता है, मारता है, खाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मारेगा और इनको भी खा जाएगा, इनकी धूल उड़ा देगा। और कहते 3 के सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। इस काल और दुर्गा के ये 3 पुत्र हैं, और ये अंधे ज्ञानहीन प्राणी इस काल के पुत्रों की पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। 600 वर्ष पहले भगवान बोला करते थे, और आज आपके समक्ष इस दास ने कर दिया। भगवान की वह वाणी स्पष्ट साफ दिखा दी, सब सदग्रंथों से प्रमाण करके दिखा दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वाले, गीता में क्या लिखा उनके विषय आपको बहुत बार सुना है। अब जो प्रसंग चल रहा है उस पर आते हैं।
तीन देव और असुर अवतारा, ताको बजो शुक्ल संसारा। इन ब्रह्मा विष्णु महेश को और इन्हीं के राम कृष्ण और ये परशुराम जैसे अवतारों को, इन्हीं की तुम साधना कर रहे हो। तीन देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे। कहे कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरो पारे। अब इसके अंदर आप जी ने परमात्मा की 600 वर्ष पहले बोली वाणी, अमर वाणी, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से बोलता है और धर्मदास जी साहब द्वारा लिखी गई लिपिबद्ध ये अमर कथा सुनी, क्योंकि परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताते हैं। तब धर्मदास जी ने कहा कि भगवान अब पूरी डिटेल बताओ दाता, ये कैसी कहानी बनी है। तब परमात्मा ने कथा सुनाई है कि पहले, सबसे पहले परमात्मा अकेले थे अपने आत्मा। अब ये दास बताएगा वास्तविकता क्या है, क्योंकि धर्मदास जी को तो परमात्मा ने थोड़ा सा अपने को छुपा के रखा। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को भगवान न बता सके। आज तक किसी ब्रह्मांड बेरा न विष्णु ना किसी ऋषि में ऋषि को पता नहीं था। तो परमात्मा जब बता रहे हैं, हमारी बुद्धि इतनी कहाँ काम करे थी कि इससे अलग भगवान कैसे हो सकता, जो सारी सृष्टि रचना बता रहा। वो तो जब धर्मदास जी ने ऊपर जाकर देखा सतलोक में अन्य संतों की तरह, जब उसका अंधेरा हटा था कि सचमुच ये स्वयं परमात्मा है। उससे पहले दाता थोड़ा सा छुपा रहे थे ताकि ये सुन ले किसी तरह। अब दास बताएगा सृष्टि रचना। सबसे पहले परमात्मा अकेले थे और उसके बाद परमात्मा ने एक अकेला लोक रचा, जिसको अनामी लोक भी कहते हैं। वहां पर अकेले भगवान रहते हैं। उसके बाद उन्होंने नीचे के 3 लोकों की रचना की। नीचे अगम लोक, उसके बाद फिर अलख लोक और नीचे का सबसे नीचे सतलोक। ये चारों लोक अविनाशी हैं, इनका कभी अविनाश नहीं होगा। फिर परमात्मा ने अपने वचन से, एक वचन से 16 द्वीपों की रचना कर दी। उसमें बहुत सुंदर बाग बगीचे, बहुत सुंदर महल बना दिए और फिर एक 16 वचन उच्चारे, 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनमें से एक अचिंत, एक ज्ञानी, एक जोगजीत, एक सहजदास, ऐसे 16 नाम 16 से। तो पहले परमात्मा ने अचिंत से कहा कि आप शेष सृष्टि रचो। यहाँ परमात्मा ये चाहते थे कि ये बच्चे कहीं बाद में फिर टांग ना अड़ाल बैठे और समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है, अन्य करेगा तो मूर्ख होगा। अचिंत ने अपने वचन से, क्योंकि मालिक को का आदेश हो गया था तू रच, शब्द शक्ति तो भगवान की काम करे, तो उसने अपने वचन से इस अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा जो उत्तम पुरुषत्व है ये परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 के उत्तर में गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को बताया कि तीसरे मंत्र में 8 में जाएगी, तीसरे श्लोक में, कि परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये 3 पुरुष हैं। परम अक्षर ब्रह्म तो स्वयं कबीर भगवान है, कबीर साहब है, सतपुरुष कहो। वही अन्य चारों लोकों में अन्य रूप बना करके सब में स्वयं विराजमान है। तो अक्षर पुरुष की जब अक्षर पुरुष की उत्पत्ति अचिंत ने की, वो फिर बड़ा खुश हुआ। वहां एक सरोवर भी, मान सरोवर है, बहुत बड़ा, गहरे जल से भरा हुआ, अमृत से। तो उसमें जाके वो स्नान करने के लिए गया था अक्षर पुरुष और उसके अंदर सो गया। वह श्वासों से जीवन नहीं है, वह श्वास नहीं है, एक तत्व से बना हुआ सबका शरीर है। उसमें जाकर सो गया, लेट गया। काफी समय तक बाहर नहीं आया। तो अचिंत ने परमात्मा से कहा, परमात्मा अक्षर पुरुष जाकर सो गया उस सरोवर के अंदर
और उसके बिना आगे में सृष्टि रच नहीं सकता। तो परमात्मा ने कहा बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है और आप आगे कोशिश भी ना करना। कान पकड़ दिए अचिंत ने, दाता हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है। तो परमात्मा ने क्या किया, एक जल उठाया सरोवर से चलू में, अपने मंत्र से अपने वचन से उसको अंडा बना दिया और अपने ही वचन से अपने अंदर से एक आत्मा उसमें प्रवेश कर दी, शब्द से अंडा छोड़ दिया, बहुत बड़ा अंडा। वो गड़गड़ करता हुआ नीचे को जा रहा था। अक्षर पुरुष के पास से जब गुजरा तो उसकी गड़गड़ाहट से वो जाग गया, नींद खुल गई। अब कच्ची नींद कोई उठता है तो उसको थोड़ा सा गुस्सा होता है, उस गुस्से की दृष्टि से देखा उसे, वो कोप जो है अंडे में जा टकराया, अंडा दो भाग हो गया। उसमें से ये ज्योत निरंजन सरपुरुष निकला। सरपुरुष आगे चल के युगकाल का लाया, यह 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। फिर परमात्मा ने आकाशवाणी की कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तुम निद्रा में थे, तुझे जगाने के लिए सब क्रिया हमने की। अब तुम दोनों जाओ, अचिंत के लोक में रहो। और उसके बाद फिर परमात्मा ने हम सभी को उत्पन्न किया और सबको अलग अलग द्वीप दे दिए। बहुत बड़े बड़े क्षेत्र आपके, हम सभी के वहाँ सतलोक में अलग अलग मकान, हीरे पन्ने जड़े हुए, सामने आपके सबके सामने अलग अलग बागबाड़ी है, सरोवर बने हुए हैं, सुंदर बाग है। प्रत्येक के महल के चारों तरफ इतनी सुंदर शोभा या वर्णन नहीं की जा सकती, हम बता भी नहीं सकते। और ये हमारे एक बुरी बीमारी है, जब हम सुखी हो जाते हैं हम भगवान को जरूर भूलते हैं। यहाँ देख लो, ये तो दया है परमात्मा की, आपको कष्ट आ गया, आपने भगवान की चाह पड़ गई। न ये अच्छे ताड़ के सोए हैं जिनके पास थोड़ा सा दो पैसे हैं, कोई ठिकार है, छोटी पोस्ट है, कोई बिजनेस है, सारा दिन बकवाद करते हैं, अटपट करते हैं, क्योंकि पिछले पुण्य है उनके चल रही है, बैटरी पहले की चार्ज, उनको भगवान से दूर कर रखा उस माया ने। ये सुख, इसलिए परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी हुआ दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो क्या हुआ, हमारे इतने ठाठ थे वहां पर, कोई सोच ही नहीं सकते। यहाँ तो कोई उसका कोई विकल्प भी नहीं बता सकते, उदाहरण भी नहीं दे सकते, इतना सुख वहां पर। तो क्या हुआ, इसके बाद इस ज्योत निरंजन के अंदर मन में दोष पैदा हुआ, इसके अंदर एक विकार पैदा हुआ कि हम तीन भाई तो एक महल में रह रहे हैं, द्वीप समझो हमारा तो एक हो गया तीनों का, और ये सारे सब एक एक में अपने परिवार सहित रह रहे हैं। तो इसने क्या सोचा कि मैं तप करूं, और तप से राज्य प्राप्त होता है। एक टांग पर खड़ा हो गया, तपस्या करने लगा। और हम क्यों मरे, इसके साथ में यहां कैसे फंस गए, हम इसकी खड़े को देखकर आसक्त हो गए जो इसके आसपास के क्षेत्र के थे, और अंदर से इसको चाहने लगे। अपने आत्मा हम खूब देखा करते, एक स्थान पर एक बाबा जी तपे खड़ा और दुनिया देखने जा, उसके लिए दूध के गिलास ले जा, बढ़िया रोटी दरकावे, और सारे दिन उड़ो बैठे रहे मुँह बाएं, ओ खड़ा तपस्या कर हुआ बैठे। और हम ये आसक्त हो गए उसके ऊपर, देखो इतने समय से खड़ा है तो ओए होए वे कमाल है। तो ये बीमारी हमारे वहां लगी थी कि जैसे यहाँ कोई हीरो और हीरोइन है, ये अपनी रोजी रोटी के लिए चटपट करते हैं, एक्टिंग करते हैं, और ये नौजवान बालक उनके ऊपर फिजूल में आसक्त हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, मेरा फेवरेट हीरो है या मेरी फेवरेट हीरोइन है, और उनमें से कोई यहाँ आ जाना बरवाले में, ये इन युवा बच्चों ने देखा कितनी भीड़ इकट्ठी हो जा, 1 किलोमीटर दूर तक इकट्ठे न देखेंगे, वो खड़ा वो खड़ी, और लेना एक ना देना दे, सारे दिन धक्के खा के वापस आ जाएंगे। बताओ क्या देगा उन्हें। तो ये बीमारी हमारे वहां लगी थी, और परमात्मा हमें बार बार कह रहे थे कि भाई
बच्चों अपना मस्त रहो, इसकी क्रिया को मत देखो, ये जैसा करेगा इसको मिलेगा। लेकिन हम ऊपर से सावधान हो गए पर अंदर से कसक गई नहीं। और वो तो अंतर्यामी है, वो बालक थोड़े थे, जान गए कि अब ये काम के नहीं रहे। परमात्मा कहते हैं कि जब आत्मा अपने पतिव्रता पद से गिर जाती है, यानी एक इष्ट को छोड़कर अन्य मास्ता हो जाती है, उस दिन भगवान रुष्ट हो जाता है। तो हमने वो राम रुसा दिया, राम रुष्ट हो गया, परमात्मा रुष्ट हो गया, हमारा पति नाराज हो गया। और हम अंदर से चाहेंगे, ऊपर से सावधान हो गए। जब सत्तरयुग उसने तप कर लिया, जो परमात्मा ने पूछा कबीर परमेश्वर जी ने कि भाई ज्योत निरंजन क्या चाहता है तू? इसने कहा कि पिताजी मुझे ये स्थान थोड़ा है, अलग से राज्य दे दो। तो परमात्मा ने उसको 70 युग के बदले के में 21 ब्रह्मांड दे दिए, जिसमें हम रह रहे हैं। ये समझो कि कोई धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे देवे, ये पा के 21 प्लाट एक कोने में दे दिए लास्ट में, और बड़ा खुश हो रहा, कभी उसमें जा, कभी उसमें जा, कभी उसमें जा। जब सारे देख जाकर उन्होंने सोचा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए। इसने 70 युग तब फेर किया। परमात्मा ने पूछा भी क्या चाहता है बोल। इसने कहा पिताजी कुछ कंस्ट्रक्शन की सामग्री दे दो। परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। अगले बेटा खेल खिलौनों से। उसके बाद इसने सोचा भी इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा, तो मैं अकेला करूंगा क्या, मेरे साथ कुछ आत्मा भी होनी चाहिए। इसने फिर तपस्या शुरू की। जब इसने 64 युग तक तप किया कर लिया, तो परमात्मा ने टोक दिया कि भी जो मांगा था तेरे को दे दिया, अब तू क्यों जिद कर रहा है, क्या चाहता है? तब इसने कहा पिताजी मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल न लगे। परमात्मा ने कहा भी देखो तेरे तप के बदले में राज दे सकता हूं, और प्लाट दे दूंगा तू जो मांगना चाहता है। 2-4 प्लाट 20-30 और ले ले तू, ब्रह्मांड है, पर यह आत्मा नहीं दे सकता, ये मेरा अंश है। तो इन्हें दुखी करेगा वहां पे। इसने कहा जी मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं धर्म का राज करूंगा, मैं इनको सताऊंगा नहीं। परमात्मा बोले नहीं, मैं अगर ये कोई स्वेच्छा से जाना चाहोगे तो बेशक चली जाओ, नहीं मैं नहीं भेज सकता। ये हमारे पास आया और हम परमात्मा ने कहा तो पूछ ले जो जाना चाहता है, सहमति ले ले उनकी। तो ये हमारे पास आया, हम तो पहले चाहते थे, इसको देख कर चारों तरफ खड़े हो गए। इसने कहा कि मैंने पिताजी से ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, आप मेरे साथ चलोगे? तो हमने ये कहा आपने जो हम यहाँ फंसे आके कि हम तैयार हैं चलने के लिए, यदि पिताजी आज्ञा देंगे तो हम चल पड़ेंगे। तो इसने परमात्मा से जाकर कहा कि पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं, आपकी आज्ञा चाहते हैं। परमात्मा बोले मेरे साथ, हाँ मेरे सामने स्वीकृति दिलाओ तब मैं मानूं। परमात्मा आगे हमसे कहा भी जो इस ज्योत निरंजन के साथ जाना चाहता है इनके इसके प्लाटों में ब्रह्मांडों में, तो स्वीकृति दें, हाथ खड़ा करो। अब परमात्मा ने पहले हमें कह रखा था कि इसकी बकवादों को मत देखो, हम लज्जित हो गए, नीची गर्दन कर ली, सन्नाटा छा गया। तब परमात्मा ने कहा आप तो कह रहे थे ये जाना चाहते हैं, कोई बोलता ही नहीं, झूठ बोल रहा था। तो उसी समय एक आत्मा खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहने लगे पिताजी मैं जाना चाहता हूं। अब वो खड़ा हुआ तो फिर हमने सोची भाई तब टूट गई शर्म सी, तो हम भी खड़े हो जाओ। या हमने दोनों हाथ खड़े कर दिए, सारे ने खड़े हो गए, हम भी जाओ, जोड़ा तू देखो उड़ो तू हाथ। परमात्मा बोले ठीक है, ज्योत निरंजन तू जा अपने ब्रह्मांडों में, और मैं इनको अपने हिसाब से भेजूंगा, ऐसे नहीं। तो वो चला गया। जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी ना इस कुएं में गिरने की, उसको परमात्मा ने एक सुंदर लड़की बना दिया, युवा लड़की, जो प्रकृति दुर्गा अष्टंगी कहलाई।
और हम सभी को सूक्ष्म रूप बनाकर बीज रूप में और इसके शरीर में प्रवेश कर दिया, दुर्गा के शरीर में। अपने आत्माओं, अगर हम पहले ये ज्ञान सुनाते, भगवान सुनाया करते थे, किसी गले नहीं उतरी। अब आप देखोगे, अब तो साइंटिस्ट हो गए हम सारे, क्योंकि तकलीफ बीमार सब होने लग गए। इनमें एक एक ग्राम खून में और कितने जीवाणु होते, कई करोड़ कई लाख। ये तो एक टाइप के, और दूसरे लाल कण अलग इतने होने चाहिए, इतने कम हो गए, इतने होने चाहिए, जीवाणु कीटाणु कम है इसमें। तो ये भी तो है। इसी प्रकार परमात्मा ने उस लड़की की बॉडी में अपने वचन से सब आत्मा, हम जितने यहाँ पर गधे कुत्ते सूअर जो भी मच्छर मक्खी सूक्ष्म जीव बने सारे डाल दिए, और उसे कहा बेटा मैंने तुझे वचन सब शक्ति दे दी है, इस वचन से तू जितने भी जीव वो कहेगा ज्योत निरंजन, तू वचन से पैदा कर देना और उतने हो जाएंगे। अब उन जो प्रथम सबसे पहले 16 पुत्र उत्पन्न किए थे उनमें से एक सहजदास है। सहजदास से कहा कि जा बेटा अपनी बहन को ज्योत निरंजन के उसमें छोड़या और उसको बता देना कि मैंने इस बेटी को वचन शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा उत्पन्न कर देगी। वो लेकर चला गया, सब कुछ उसको बताकर छोड़ कर लड़की को आ गया। अब यहां से ये बात बिगड़ी। अपने आत्माओं, यथा राजा तथा प्रजा, यो मन जो है स्वयं काल है, और वहां इसने अकेली उस युवा लड़की को देख करके, युवती को, इसके मन में विकार पैदा हुआ। लड़की के साथ इसने बदतमीजी करना चाहा। लड़की समझ गई इसकी बदमाशी को कि ये क्या चाहता है, तो उसने इससे कहा कि ज्योत निरंजन देख, पहले तू मेरा बड़ा भाई और फिर मैं तेरी छोटी बहन, तो ये क्रिया अच्छी नहीं लगती। तो इसने क्या किया, जबरदस्ती उस लड़की क्या, परमात्मा ने एक दया करी थी, इस कन्या का यानी दुर्गा को प्रजनन इंद्री नहीं लगाई थी। इस काल ने अपने नाखून से स्त्री इंद्री बनाई और फिर इसके साथ इसने दुष्कर्म करना चाहा, तब इसने सूक्ष्म रूप बनाया। सूक्ष्म रूप बना के इसके पेट में चली गई। वहां से आवाज लगाई, पिताजी मुझे बचाओ। परमात्मा को पता था कि दिखा देगा सारे रंग अपने जिसके ऊपर तुम आसक्त हुए थे। तो परमात्मा ने स्वयं अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण किया और वहां पहुंच गए उसके लोक में और कहा, ज्योत निरंजन सुन ले आदेश परमपिता का, तेरे जुल्म किया, इसका सच्चे लोक में ऐसा तेने जुल्म किया है, तेने दोष किया है। आज से तेरे को श्राप लग गया, 1 लाख मानव शरीर धारी प्राणी तो रोज खाया करेगा उसके सूक्ष्म शरीर से निकला हुआ गंध, और 1.25 लाख उत्पन्न किया करेगा। लड़की को उसके पेट से बाहर निकाल दिया परमात्मा ने, अपने वचन से चाक करके बाहर निकाल दिया लड़की को और कहा कि अब तुम दोनों यहां से निकल जाओ, आज के बाद तेरा नाम काल होगा और निकल जाए यहां से। लड़की को बाहर कर निकाल दिया उसके पेट से और इन दोनों को 21 ब्रह्मांड समेत इसका विमान सा चल पड़ा वहां से। तो ये वहां से विमान चला तो 16 शंख कोश की दूरी पर, सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आके ये 21 ब्रह्मांड रुक गए। अब इसने देखा कि मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई, सतलोक से निकाल दिया, अब मैं यहां का कंट्रोलर हूं अकेला, अब मेरे ऊपर किसी का अंकुश नहीं, मनमानी करूंगा। दुर्गा के साथ इसने फिर से बकवाद शुरू की। लड़की ने बहुत प्रार्थना की कि देखो, पहले तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, पहले आपकी उत्पत्ति हुई, उसके बाद हमारी उत्पत्ति हुई। परमात्मा ने भी अभी वाणी में आपने सुना था, पहले कीन निरंजन राई और पीछे से दुर्गा उपजाई। पहले काल की उत्पत्ति अंडे से हुई थी, बाद में
इस माया की उत्पत्ति हुई। फिर इसने कहा कि दूसरे में तेरे पेट से बाहर निकली हूं, तेरी पुत्री होगी, कुछ तो शर्म कर ले, कोई तो नाता रख ले। इसने एक नहीं सुनी। फिर दुर्गा ने भी देख लिया कि अब तेरी दाल गलेगी नहीं, अपने पैर पर कुहाड़ा हमने आप मार रखे। उसने इससे सहमति कर ली। उसके बाद 3 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े का नाम ब्रह्मा, दूसरे का विष्णु, तीसरे का शिव रखे। इन तीनों को अलग से अलग अलग स्थानों पर जब तक ये युवा नहीं होते तब तक इनको अचेत रखते हैं अपने वचन शक्ति तक। और इनकी उत्पत्ति कहा कि इसने एक ब्रह्मांड के सबसे ऊपर के अक्षेत्र में टॉप मोस्ट प्लेस पे 3 स्थान बना रखे हैं। एक रजोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान, एक तमोगुण प्रधान। जब ये रजगुण प्रधान क्षेत्र में जाते हैं, जैसे एक मकान में 3 कमरे हों, कक्ष, एक कक्ष में अश्लील चित्र लगे हों, दूसरे में साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के चित्र लगे, और तीसरे में सूरवीरों के, शहीदों के चित्र लगे हों। तो जिसमें अश्लील चित्र लगे हुए हों, समझो वो तो है रजोगुण प्रधान क्षेत्र। वहां जाते ही वैसी बकवाद मन में भावेंगी, ऐसी भावना हो जाएगी। तो ये क्या करता है, दुर्गा को अपना रूप बनाता है 5 मुख का, पंचमुखी, और दुर्गा को बनाता है सावित्री जैसा। और वहां जाकर ये दोनों उस क्षेत्र में उस समय तक रहते हैं, विलास करते हैं, जब तक ये गर्भ धारण नहीं कर लेती और जब तक बच्चा उत्पन्न नहीं होता। तो जब तक ये वहां रहेंगे तो उनकी वैसी वृत्ति रहेगी और वही उसी गुण का बालक पैदा होगा। तो वो रजोगुण युक्त हो जाता है। उसको हम महाब्रह्मा कहा करते थे, इस काल को जो ऐसा रूप बनाया इसने। और फिर उससे ये अपना दूसरा पुत्र ब्रह्मा उत्पन्न किया इसने। उसको अचेत कर देते थे और कोमा में परवरिश जारी रखते थे। उसके बाद ये दोनों आ जाते थे उस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में। तो वहां जब ये दोनों रहते हैं, इनसे जो बच्चा उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली सतोगुण युक्त हो जाता है। और तीसरे क्षेत्र में जब ये जाते थे तमोगुण युक्त में, तो वहां इन दोनों के संयोग से ये ऐसा रूप बना लेता है जैसा ये दिखाई देता है, ऐसी शक्ल का बालक उत्पन्न हो जाता है। और वहां जाते जब विष्णु रूप बना लेता है, विष्णु जैसी शक्ल का वो बच्चा उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार ये तीनों को 3 गुण युक्त करके अचेत रखता है। और जब ये युवा हो जाते हैं तब तीनों को सचेत कर देता है। आपने थोड़ी सी झलक दिखा देता हूं क्योंकि समझदार को संकेत बहुत होता है। ये तो परमात्मा का बताया स्वयं ज्ञान है जो दास बता रहा है, भगवान ने विष्णु उस धर्मदास जी को बताया था। अब थोड़ी सी झलक अपने सदग्रंथों से दिखा दी जाएगी तो आपका विश्वास दृढ़ होगा। अब जैसे आपको देवी पुराण में दिखाता हूं, इस काल में के रंग ला रखे हैं, किस तरह इन्होंने इसको भरमा रखा है इनको। और ब्रह्मा विष्णु महेश को स्वयं पता नहीं हमारा कौन जनक है, कौन हमारा पिता है। ये देखिएगा श्रीमद् देवी यानी देवी पुराण, श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। चमनलाल गोस्वामी, ये यहां से छपी है। एक समय जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा। जन्मेजय कौन थे? ये पांडवों का पोता था, राजा परीक्षित का लड़का। तो व्यास जी से पूछ रहे हैं, क्या पूछा जन्मे जी ने? देखिएगा कि जन्मे ये है, ये तीसरा सकंद, ये देखिएगा तीसरा सकंद चल रहा है। ये दूसरा सकंद यहां समाप्त हो गया, दूसरा सकंद यहां समाप्त हो जाता है। ये प्रश्न नंबर 112 पर।
ये हम 113 वो पढ़ देंगे, तीसरा स्कंद शुरू हो जाता है यहाँ से 113 पृष्ठ में। जन्मेजय ने पूछा, भगवान आपने अंबा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत के करके उनके द्वारा देवी की आराधना करने की आज्ञा दी है, अतः वे कौन देवी हैं, कैसे और कब प्रकट हुई, उनके पधारने का क्या उद्देश्य है तथा वे किन गुणों से विभूषित हैं। अंबा यज्ञ किस प्रकार होता है, उसका कैसा रूप है और क्या विधान है। और फिर बताया कि आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं, दयानिधे आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं, विधिवत से वर्णन करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मन साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कहिए, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा गया है तथा वह जैसा है जो है वे सभी बातें आप जानते हैं। मैंने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये 3 सगुण देवता हैं। कर्म से सृष्टि पालन और संहार कार्य का उत्तरदायित्व इन पर रहता है। पाराशर नंदन व्यास जी, अब मैं इनके संबंध में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। अब व्यास जी कहते हैं, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो पूछा है ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा आदि माने ब्रह्मा विष्णु महेश की, सो वह महान कठिन विषय है। उसमें अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय में मैंने नारद जी से किया था। अब क्या बताते हैं व्यास जी। जन्मेजय ने पूछा व्यास जी से, व्यास जी कहते हैं मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं मैंने एक दिन नारद जी से पूछा था। अब नारद जी से जो व्यास ने पूछा तो नारद जी ने ये कहा कि मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था, वो बताऊं। अब देखो, नारद जी से प्रश्न किया था व्यास जी ने, क्या किया था। मैंने कहा, मुने आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तार ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है। मुनिवर, यह ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हो गया। द्विज वर, साथ ही यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा सदा रहने वाला, इसकी रचना कैसे हुई। अब देखिएगा अपने आप ये कितने असमंजस में है। करने वाला कोई एक है अथवा बहुत से, इसके रचयिता है। कर्ता के अभाव में कार्य का होना असंभव है। यह प्रश्न मेरे मन में उठा करता है। कुछ लोग भगवान शंकर को परम कारण मानकर जगत का रचयिता बतलाते हैं। वे कहते हैं कि देवादिदेव भगवान शंकर अविनाशी पुरुष हैं, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता, वे आत्मा मरण करने वाले हैं, देवताओं पर उनका शासन बना रहता है, ऐसे ऐसे। दूसरे लोग कहते हैं भगवान विष्णु की प्रशंसा किया करते हैं कि वे शक्तिशाली पुरुष हैं, अव्यक्त अखिल ऐश्वर्य के संपन्न पर ब्रह्म परमात्मा है। उनकी कृपा और मुक्ति उनकी कृपा से भक्ति और मुक्ति दोनों सुलभ हो जाती हैं। वे शांत स्वरूप हैं, सभी और उनका मुख है। वे व्यापक पुरुष हैं, विश्व को शरण देना उनका स्वभाव है, ऐसे ऐसे। वे कभी जन्मते मरते नहीं। कुछ लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि प्रधान कारण बतलाते हैं। और कितने ही आचार्य, अब हम 114 पृष्ठ पढ़ रहे हैं, 114 पृष्ठ। कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदि माया है, मां शक्ति है, परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपन्न करने वाली प्रकृति है। ये देखना, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। ये गीता जी में काम आओगा जब दास कभी आपको बताएगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। और ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है। ब्रह्म युग काल है, उसके साथ उसका अभेद संबंध है। वे सृष्टि सतिथि और संहार कार्य में संलग्न रहती हैं। संपूर्ण प्राणियों को एवं देवताओं की भी वो जननी है, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। वैष्णवी, सांभवी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी, वराही, नरसिंही तथा अद्भुत महालक्ष्मी नाम से वे विख्यात हैं। और अब हम 115 पर आगे हैं। व्यास जी ने नारद जी से प्रश्न कर रखा है, वो प्रश्न व्यास जी कर रहे हैं नारद को। कितने श्रेष्ठ मुनि कहते हैं कि जो निरंजन, निराकार, निर्लेप, निर्गुण, अरूप एवं व्यापक ब्रह्म है, उन्हीं से जगत की सृष्टि हुई है।
कहीं कहीं वेद और उपनिषद में भी वे ही ब्रह्म तेजों में बतलाए गए हैं। वे प्रधान पुरुष हैं, हजारों मस्तक, हजारों कान, हजारों हाथों, मुखों और चरणों के वे संपन्न हैं। आकाश विष्णु जी का चरण है, ऐसे ऐसे कर रखे। और कुछ दूसरे प्राचीन रहस्य के जानकार लोग उन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं। ठीक है, अब यहां बताता है नारद जी कहता, व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया था। मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया, उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ? विभो, आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है अथवा विष्णु इस विश्व के रचयिता है? आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है ज्योति विजय परदेसी। ज्योति जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं आई हूँ अनस व्यक्ति वरणगांव, तालुका भुसावल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र से। ज्योति जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी, हम पारंपरिक साधनाएं करते थे सभी। मैं पहले शादी से पहले जो था वो बताऊंगी पहले आपको कि शादी से पहले मैके में हम सभी पारंपरिक साधना करते थे। उसमें सभी देव देवताओं की पूजा करना और मतलब सप्ताह करके मतलब हरि कथा होती थी 7-7 दिन की। तो उस कथाओं में जाके हम हमारे जो गुरुजी बनाए हुए थे तो वहाँ पे 7-7 दिन रुक के पूरी सेवा करते थे। उसके बाद मतलब हमारे यहाँ संतों का आना जाना भी रहता था। तो पूरी श्रद्धा से हम मतलब सारा व्रत रखना, एकादशी का व्रत रखना, सोमवार का व्रत रखना, हर दिन मतलब संडे को छोड़ के ऐसा कोई दिन नहीं था कि मैं मतलब व्रत नहीं रखती थी और कोई पूजा नहीं करती थी। हर दिन मेरा पूजा भक्ति भाव से ही रहता था। ज्योति जी, आपने बताया कि आपने अपने जीवन में इतनी श्रद्धा और आस्था के साथ भक्ति की और आप संतों की शरण में भी गए हैं, उनके सत्संग भी सुने हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतना सब करने के बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? हम मतलब इतनी भक्ति भाव से हम करते थे, फिर भी हमने मतलब जो दुख झेले हैं तो इसका कोई अंत नहीं रहता, मतलब नहीं था। और आपको हम बताएंगे भी कि मैं इतनी भक्ति भाव से सभी देव देवताओं की भक्ति करती थी, फिर भी ये दुख मुझे क्यों आते थे, ये बार बार प्रश्न मेरे मन में उठता था। पहला मेरा दुख था कि सबसे मतलब शादी के बाद का जो दुख होता है, शादी करके मैं उस घर में जैसे ही आई तो उस दिन से मतलब बच्चा जो मतलब हो रहता है होना, तो मेरे गर्भ रहता था और गर्भ रहने के बाद 9 महीने का बच्चा होता भी था और एक दिन बच के मतलब वो मर जाता था। तो ऐसा मेरे साथ 4 बार हुआ। उसके बाद दूसरा दुख मेरा ये है कि माइग्रेन पेन की शिकायत थी मुझे कम से कम 5-6 साल। तो वो दर्द ऐसा होता था कि मतलब मेरा सर फट जाएगा ऐसे लगता था। मैं 3-3 गोलियां खाती फिर भी मेरा सर दर्द बंद नहीं होता था। इससे मतलब बहुत भयानक दर्द होता था और किसी से मैं बात भी नहीं कर पाती थी उस सर दर्द के कारण। और ऐसे लगता था कि पड़े रहो, और हर दिन का मेरा था, ऐसे नहीं कि एक दिन सर दर्द हो गया तो रोज़ मैं कम से कम निमोस्लाइड जो था 3-3 गोली खा के भी मेरा बंद नहीं होता था। तो इस दर्द से भी मैं बहुत परेशान थी। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 3/6/2012 में ली है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? उसके बाद मुझे जो लाभ मिले हैं पर संत रामपाल जी महाराज जी के दया से, उसमें सबसे पहला मेरा लाभ मैं आपको बताऊंगी, और वो सिर्फ सत्संग सुनने से ही जो लाभ हुआ है वो मैं आपको गिनाऊंगी। तो हमारी सासू माँ जो है, उबला हुआ पानी जैसे उनका पड़ता है और उसके बाद जैसे इंसान जल जाता है तो वैसे उनकी स्किन मतलब जल गई थी और वैसे छिलके अंदर से भी निकल रहे थे और बाहर से भी। तो संत रामपाल जी महाराज के जैसे हम मतलब बुक एक मंगाई थी और बुक हमारे घर में थी। तो सबसे पहले हमने उनको हमारे प्रॉपर डॉक्टर को दिखाया था। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर हमने उनको जलगांव ले गए और जलगांव को लेके बाद वहाँ से भी उन्होंने बोला गया कि आप इनको औरंगाबाद लेकर जाइए। तो मतलब फिर संत रामपाल जी महाराज ने हमें ऐसे बुद्धि दी
कि उनको हम घर लेकर आए उनके कपड़े वगैरह देने के लिए। और फिर घर जैसे आए तो संत रामपाल जी महाराज की हमने बुक मंगाई थी। तो हमारे ससुर जी ने क्या किया कि उस पर संत रामपाल जी की एक फ़ोटो होती है आशीर्वाद वाली, तो आशीर्वाद वाली फ़ोटो ससुर जी ने खोली और उनके सर पे रखा उस फ़ोटो को और बोला कि आप ही इनको बचा कर ला सकते हो और दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि इनको अब बचा के लाए, उनकी स्थिति देख के। और फिर वो औरंगाबाद गए। औरंगाबाद कम से कम 1 महीना वो अस्पताल में रहे, डॉक्टर का उनका इलाज चलता रहा। हमारी चाची जी और मम्मी जी भी उन्हें मिलने जाते थे तो मुझे बोलते थे कि इनके पैर जो हैं उल्टे सूज गए हैं और अब ये नहीं बचेंगे, ऐसा मुझे फ़ोन पर बताते थे। तो हम मतलब बहुत रोना आता था कि हे भगवान, मतलब हम संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन रहे थे, हमें पूरा विश्वास हो गया था उन पे कि यही भगवान है और यही धरती पर आए और यही इनको बचा सकते हैं। तो पूर्ण विश्वास हो गया था और हम उनके सत्संग और ही ध्यान से सुने और उन्हें वही विनती करें कि हे संत रामपाल जी महाराज, आप भी एक ही हो कि अब हमारे सासू माँ को घर बचा कर ला सकते हो। और 1 महीने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी के दया से वो घर पर आई और स्वस्थ होकर आई और हमें बहुत खुशी हुई। और फिर उसके बाद हम पूरा परिवार जाके 15 लोग थे, हम 15 के 15 लोग संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए और बरवाला धाम में जाके संत रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम दीक्षा ली। और उस नाम दीक्षा वाले दिन से लेकर आज हम कितने अनुभव आपको गिनाए सर जी, हम तो बताएंगे, हमारे मुंह का थूक भी सूख जाएगा। तो आप इतना मतलब इतने पल पल अनुभव देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी हमको। दूसरा लाभ हम आपसे गिनाएंगे कि जैसे मुझे जो गर्भपात होता था तो कम से कम ऐसा मेरे साथ 4 बार हुआ है। तो 4 बार में हर दिवाली मैंने अस्पताल में मनाई है। और देखो आपसे हमने सर जी हमने ये भी बताया आपको कि मतलब हम इतनी देवी देवताओं की भक्ति करते हुए भी जो दुख मैंने झेला है सर जी आपको हम बता नहीं सकते कि हर दिवाली में मतलब वही मेरा रहता था कि बच्चा रहता था और मैं अस्पताल में जाके वही मेरे बच्चा होता था, एक दिन रुकता था और उसको मतलब मेरे जो पतिदेव है उसको डाल के आते थे। तो मैं उस भगवानों से विनती करती थी, मैं जिनकी भक्ति करती थी तो उनको विनती करती थी कि आप बच्चा नहीं रखते हो तो हमें क्यों जिंदा रखते हो, हमें ही मार डालो। लेकिन उन भगवानों ने मेरी नहीं सुनी। तो ये सबसे मेरा बहुत बड़ा दर्द था। उससे पहले ही परमात्मा ने दया कर दी थी। नाम दीक्षा तो हमने बाद में लिया है, लेकिन मैं जब ये बोला करती थी कि कोई सच्चा भगवान है इस धरती पर तो मुझे इस दुख से बचाए, तो मुझे अभी ये लगता है कि मुझे तभी संत रामपाल जी महाराज जी ने ही मतलब कबीर भगवान हम जिनको मानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को, तो उन्होंने आकर ही मुझे वो 2 संतान दिए हैं। दुनिया भले ही कुछ ही कहते रहे लेकिन मेरे लिए तब भी जब मैंने नाम नहीं लिया था तब भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ही मुझे ये 2 बच्चे हैं, मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। तीसरा लाभ मेरा ये है कि मुझे माइग्रेन पेन होता था। तो माइग्रेन पेन में सर जी मैं मतलब इतना परेशान हो जाती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सर फट जाएगा और बहुत मैं मतलब पड़ी रहती थी सर दर्द की 3-3 गोली खा के और घर का काम करना वैसे ही उसी हालत में। तो सर दर्द मतलब ऐसे माइग्रेन का सर दर्द जिसको होता है वही समझ सकता है कि माइग्रेन पेन क्या है। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा माइग्रेन पेन कहाँ गया ये मुझे पता भी नहीं चला। संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे पर बहुत ही दया की है। लेकिन क्या इसके पहले आपने किसी डॉक्टर को भी दिखाया? बहुत डॉक्टरों को दिखाया मैंने। कहाँ दिखाया? मैंने जलगांव में दिखाया, मैंने भुसावल में दिखाया, हमारे प्रॉपर जो हॉर्नस फैक्ट्री के डॉक्टर हैं इनकी भी दवाई खाते रहे, लेकिन मुझे किसी दवाई से आराम नहीं पड़ता था। बस डॉक्टर यही बोलते थे कि आप दवाई खाओ, यही आपका इलाज है। और इंजेक्शन नहीं, 3-3 गोली खाने के बाद भी मुझे जब नहीं आराम पड़ता था तो मैं इंजेक्शन लेने से भी मेरा सर दर्द बंद नहीं होता था। मुझे जैसे अभी और भी एक लाभ है मेरा, हम ऐसे जा रहे थे गाड़ी से तो मतलब रात के समय था और किसी काम से हम जा रहे थे। तो उस समय क्या हुआ कि हम दोनों ही साथ में चल रहे थे देर रात, तो दोनों को ही नींद आ गई, हमको दोनों ही सो गए। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज साक्षात स्वरूप हमारे वहाँ आए और हमारी गाड़ी ऐसे रास्ते से चल रही थी तो साइड में परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने साक्षात आकर उसको साइड में लेकर ऐसे खड़ी कर दी
और हम दोनों सोए थे। फिर पहले परमात्मा जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने सर जी को, मतलब मेरे पति को उठाया, और वो जब जगे तो उन्होंने मुझे जगाया। देखो ये क्या हुआ, कि मैं जैसे ही मतलब मेरी नींद खुली तो गाड़ी ऐसा साइड में देखी थी और पैर उस पर रखा हुआ, और हम दोनों के दोनों उस समय मतलब हमारी मौत होनी थी, दोनों की ही, क्योंकि हम दोनों ही कितनी देर सोए और कैसी गाड़ी चली हमको तो कुछ पता नहीं। लेकिन हमारे परमेश्वर स्वरूप साक्षात संत रामपाल जी महाराज ने आके उस समय हमारी जान बचाई है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं तो उस समय तो हमारा दोनों का ही मतलब अंतिम समय था, लेकिन साक्षात संत रामपाल जी महाराज आकर हमें बचा है उस समय। ज्योति जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप किसी और संत से भी नाम उपदेश लेते तो आपको इस तरह के लाभ मिल सकते थे? बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन हम पहले ही बहुत सारे संतों के शरण में, क्योंकि बचपन से ही दासी मतलब बचपन से ही सभी संतों, गली गली के संतों से, आचार्यों से हमारे घर में आना जाना रहता था। तो हमारे यहाँ आचार्य, शंकराचार्य, ये सभी आते रहते थे और हम इनकी सेवा करते थे। इससे हमें कोई लाभ हुआ ही नहीं। इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्यों लाभ हो सकता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं सभी शास्त्रों अनुसार भक्ति बताते हैं और इससे लाभ होते हैं। ज्योति जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आपके पति पहले बहुत नशा करते थे और वो चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे थे, तो आपके पति ने नशा कैसे छोड़ दिया? ये तो संत रामपाल जी साक्षात धरती पर भगवान आए और इनके आशीर्वाद और कृपा से और इन जो भक्ति विधि देते हैं, इन्हीं के भक्ति, सही भक्ति विधि से, शास्त्र युक्त भक्ति विधि से ही इनका नशा छूटा। नहीं तो मुश्किल था मेरा जीना तो मुश्किल ही था, लेकिन मेरे पति पता नहीं आज मेरे पास होते कि नहीं होते। तो ये तो संत रामपाल जी महाराज जी की ही कृपा है कि आज मेरे पति, मेरे बच्चे और हम सब परिवार सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ही सुखी है। और संत रामपाल जी महाराज की सद्भक्ति से ही सब लाभ हो सकते हैं। नशा तो क्या, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सभी मतलब कैंसर जैसा रोग जो कि डॉक्टर बोल देता है कि भाई पेशेंट को घर को लेके जाओ, हमने खुद देखा है, ऐसे हुआ है हमारे सामने कि उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो नशा तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के सामने कुछ नहीं, ये तो सब कुछ कर सकते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को जो संदेश संत रामपाल जी महाराज जी दे सकते हैं, हम तो विनती कर सकते हैं भक्त समाज को, जो भी मेरे रिश्तेदार, नातीदार और जो भी मुझे सभी सुन रहे हैं, उनसे हम एक ही विनती कर सकते हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज जी की जो बुक है जीने की राह, ज्ञान गंगा, और ये ज़रूर पढ़ें। और उनके कई चैनलों पे सत्संग आते हैं तो उनको ज़रूर देखें। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी का फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर आप संत रामपाल जी महाराज जी वर्ड डाल के भी आप सर्च करोगे तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने को जरूर मिलेंगे। और आप सभी ये सत्संग अवश्य सुने और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले और भक्ति करें और अपना जीवन जैसे मुझे सुख मिले हैं ऐसे आप सभी भी प्राप्त कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो कैसे नाम दीक्षा ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आने के लिए जहाँ भी सत्संग चलता है, जिस भी चैनल पर, उसमें एक पट्टी चलती है, उस पर नंबर चलते हैं, तो उसमें आपको आपके ज़िले का नंबर वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो और वहाँ से आप अपने ज़िले का नंबर प्राप्त करके नामदान सेंटर का पता लेकर आप नाम दीक्षा ले सकते हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें